जब सजदे में सरकटा इमाम हुसैन अस की शहादत का पूरा दर्दनाक वाक़िया करबला का हकीकी मंजर। फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो शख्स हुसैन के गम में रोया या रोने जैसा चेहरा बनाया वो जन्नत का हकदार है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस शख्सियत की कहानी जो पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वो मुकम्मल वाक़िया जो दिलों को हिला देता है और रूहों को जगा देता है, जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए और आंखें बगैर अश्कों के ना रह सकें। तो इल्तिजा है आपसे कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि हुसैन की कुर्बानी का हक अदा हो सके। हुसैन कौन थे? तारुफ। हुसैन बिन अली, वो नाम जो रहमत की पहचान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, फातिमा ज़हरा सह का लाडला बेटा और मौला अली अस का दिलेर वारिस। नबी ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो सोचिए, जिस शख्स को नबी से ये निस्बत हो उसके साथ क्या सुलूक किया गया होगा। पानी बंद 7 मुहर्रम का मंजर। 7 मुहर्रम का दिन था। करबला का मैदान खामोश मगर दर्द से भरा हुआ। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन अस और उनके अहले हरम पर पानी बंद कर दिया। 3 दिन तक बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और जवान सब बिना पानी के। ना कोई घूंट ना साया। बीबी सकीना सह की सूखती हुई जुबां, अली असगर अस की तड़पती आंखें। हर लम्हा एक अजियत थी। मगर हुसैन अस का सब्र, वो सब्र जो पहाड़ों को भी हिला दे। 10 मुहर्रम जंग से पहले का खुतबा। 10 मुहर्रम दिन जुमा था। हुसैन अस ने अपने साथियों के साथ फजर की नमाज अदा की। फिर खेमे से बाहर तशरीफ लाए और यजीदी लश्कर के सामने खड़े होकर वो खुतबा दिया, जो आज भी तारीख में सुनहरी हरूफ से दर्ज है। गौर करो, क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या मेरा बाप अली वही नहीं जो नबी का भाई था? क्या मेरी माँ फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार नहीं? और क्या तुमने नहीं सुना कि मैं और हसन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? मगर यजीदी लश्कर के दिलों पर तो मुहर लग चुकी थी। वो सच को ना समझ सके, ना कबूल किया। शुरू हुई शहादतों की बारिश। अब जंग का आगाज हो चुका था। 72 जानिसार साथियों ने जान लुटाने का फैसला कर लिया। आज भी हर गली में या हुसैन की सदाएं हैं, हर महफिल में ज़ैनब जिंदा है के नारे हैं, और हर दिल में इश्क़ हुसैन का दिया जलता है। मदीना में एक घर है जहां चूल्हा बुझ चुका है, जहां खामोश दीवारें कुछ कहती नहीं बस सुनती हैं। वो घर जो एक दिन शहजादा अली असगर अस की हंसी से गुलजार था, आज वहां सिर्फ एक माँ है। बीबी रबाब सह, जिसकी गोद अब खाली है मगर दिल इश्क से भरा हुआ। यादें करबला के लम्हे फिर जिंदा होते हैं। हर रात जब चांद निकलता है, बीबी रबाब सह आसमान को देखती हैं और कहती हैं, ए रब, मेरा बेटा प्यासा मर गया मगर तेरा नाम बुलंद कर गया। वो करबला के हर लम्हे को जीती हैं, जहां 6 महीने का बच्चा तीर का शिकार बना, जहां एक माँ ने अपने हाथों से लहू उठाकर आसमान की तरफ फेंका। माँ की तन्हाई इश्क की सबसे बड़ी आजमाइश। बीबी रबाब कभी हुसैन अस की लोरी गाती थीं। अब वो लोरी आंसुओं में डूब चुकी है। हर रात जब बच्चा दूध मांगता था, अब वही माँ शब भर प्यासे लम्हों को दूध पिलाती हैं। लोग कहते हैं वो माँ रातों को जमीन पर नहीं सोती थी, क्योंकि असगर अस को दफन जमीन में किया था। ये है इश्क की वो मंजिल जहां दर्द इबादत बन गया। इमाम सज्जाद अस हर रोज बीबी रबाब को देखते मगर चुप रहते। एक रोज माँ ने पूछा, बेटा तुम क्यों खामोश हो? इमाम ने कहा, अम्मा, अगर रो दूं तो तेरे सब्र को तोड़ दूंगा
اور اگر نہ روؤں تو حسین اسد کی یاد سے بےفا بن جاؤں۔ عشق کی تسلی ایک ماں کی وصیت۔ بی بی رباب سہ نے آخر میں بس ایک ہی وصیت کی، مجھے میرے اصغر کے پہلو میں دفن کرنا، تاکہ قیامت کے دن میں کہہ سکوں، اے حسین میں نے اپنا سب کچھ تمہارے عشق میں قربان کیا۔ عشق کی روشنی جو آج بھی جل رہی ہے۔ آج اگر آپ یا علی اصغر کہتے ہیں تو وہ بی بی رباب کی ممتا کی طاقت ہے۔ آج اگر ہر ماں اپنے بچے کو ایمان سکھاتی ہے تو وہ بی بی رباب کی قربانی کا اثر ہے۔ آج بھی جب کوئی مجلس میں لوری پڑھتا ہے تو روح کانپتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ یہ تھی عشق کی وہ منزل جہاں تلواریں نہیں، آنسو جواب دیتے ہیں، جہاں بندگی کی سب سے اونچی مثال ایک ماں کی گود سے ملتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے دیکھا، ہم نے سہا، اب ہم ہر دل تک وہ پیغام پہنچائیں گے جس کے لیے حسین اسد کا سر کٹا۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا تو نہ رسمیں رہیں، نہ ڈھول، نہ سواگت، بلکہ سناٹا، بند دروازے اور آنسوؤں کی لڑی۔ بی بی ام لیلا، بی بی رباب اور ماؤں کے سینے سنے ہو چکے تھے۔ مدینہ کی مسجدوں میں اب اذان کے ساتھ یا حسین کی صدا اٹھتی تھی۔ اور پھر امام علی بن حسین زین العابدین اسد، جو بیمار تھے، قید میں تھے، مگر اب وقت تھا عشق کا انتقام لینے کا۔ مگر علم اور دعا کے ذریعے انہوں نے ظلم کا جواب تلوار سے نہیں، دعاؤں سے دیا۔ صحیفہ سجادیہ وہ دعائیں ہیں جن میں حق کی پکار ہے، عشق کی گہرائی ہے اور بندگی کا سبق ہے۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت گیا، مگر عشق کی کہانی وہیں تک نہیں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے یزید کے گھر میں کوہرام شروع ہوا۔ اس کی بیٹی نے حسین اسد کے سر کو دیکھا اور کہہ اٹھی، ابا آپ نے کس کا قتل کیا؟ اس کا نور میری آنکھوں کو جلا رہا ہے۔ کچھ ہی دن میں یزید بیمار پڑا، پاگل ہوا اور مر گیا، بنا جنازے کے، بنا عزت کے۔ اور دیکھیے 1000 سال گزر گئے، نہ حسین مٹے، نہ زینب جھکی، نہ سجاد کی دعا بند ہوئی۔ شمر نے جب سجدے میں امام حسین اسد کا سر تن سے جدا کیا تو کربلا کی دھرتی کانپ اٹھی، آسمان سے خون برسا اور اندھیرا چھا گیا۔ مگر ظلم کی حد دیکھیے، شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیموں کو لوٹا، عورتوں کے پردے چھین لیے، اہل حرم کو قید کر لیا۔ بی بی زینب سہ کے سر سے چادر چھینی گئی، بی بی سکینہ سہ کا برقع جلا دیا گیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب رسول کے گھر کی عورتیں رسیوں میں بندھی ہوئی، بغیر چادر، بغیر پانی، بغیر مردوں کے، کوفہ اور شام کے بازاروں میں گھمائی گئیں۔ بی بی زینب سہ کا صبر اور خطاب۔ مگر بی بی زینب وہ صرف بہن نہیں تھیں، وہ حسین کی امانت تھیں۔ انہوں نے قید میں بھی سر جھکنے نہیں دیا۔ کوفہ کی مسجد میں جب لوگوں نے تماشا بنانا چاہا تو بی بی زینب نے وہ خطبہ دیا جس نے تاجوں کو ہلا دیا اور ضمیروں کو جگا دیا۔ اے کوفہ والو، شرم کرو، کیا یہی انعام ہے رسول کے نواسے کا؟ کیا اسی طرح سے تم ان کے گھر والوں کا سواگت کرتے ہو؟ بی بی سکینہ سہ قید کی دیواروں میں تڑپتی محبت۔ اور پھر بی بی سکینہ سہ کی کہانی جسے سن کر ہر دل روتا ہے۔ کربلا کے بعد انہیں قید کر دیا گیا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ سایہ۔ شام کے قید خانے میں جب رات کا سناٹا اترتا تھا تو بی بی سکینہ اپنے بابا کو پکارتی تھیں، بابا آپ نے کہا تھا کہ اکیلا نہ چھوڑیں گے۔ بابا یہ کیسا اندھیرا ہے، یہ کیسی دیواریں ہیں؟ عشق وہیں تڑپ رہا تھا، زنجیروں میں بندھا مگر جھکا نہیں تھا۔ دربار یزید جب سر بولنے لگا، جب اہل حرم کو شام کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید نے امام حسین
अस का मुबारक सर नेज़े पर बुलंद करके ठहाके लगाए। मगर उस वक्त अल्लाह ने करिश्मा किया। सरे मुबारक ने लब खोल दिए। लानत है तुझ पर ए यजीद, हमने सर दिया है मगर हक जिंदा रखा है। यजीद डर गया। इतिहास गवाह है कि वो लम्हा हक की सबसे बुलंद आवाज बन गया। बीबी ज़ैनब की आखिरी चोट यजीद के तख्त पर। बीबी ज़ैनब सह ने दरबार में खड़े होकर कहा, ए यजीद, तुझे लगता है तू जीत गया। हमारा सर कटा है मगर सर झुका नहीं। हमारी इज्जत छीनी गई है मगर तेरा झूठ नंगा हो गया है। तेरा तख्त गिर जाएगा और हुसैन का नाम क़यामत तक रहेगा। और दोस्तों, यही हुआ। बीबी सकीना की शहादत कैद में ही इश्क का आखिरी लम्हा। रिवायतों में है, एक रात बीबी सकीना सह ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। बाबा, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यह कैद नहीं सहनी। मुझे चादर चाहिए, मुझे गोद चाहिए। और सुबह होते होते ये नन्ही पर दर्द में डूबी रूह अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। इश्क की कहानी जिंदा रही। यजीद समझ रहा था कि उसने सब कुछ मिटा दिया, मगर उसे क्या खबर थी कि जिस इश्क का सर कटा हो वो मिटा नहीं करता, वो मशाल बन जाता है। कैद हो चुकी थी, अश्क बह चुके थे, हुसैन अस शहीद हो चुके थे। बीबी सकीना सह भी अब इस दुनिया में ना रहीं, मगर बीबी ज़ैनब सह की आंखों में जो इश्क का शोला जल रहा था वो अब बुझने नहीं वाला था। करबला का काफिला अब शाम से मदीना की जानिब लौट रहा था, मगर ये वो लोग थे जो अब दुनिया को सिर्फ लौट नहीं रहे थे बल्कि हक और इश्क का पैगाम लेकर आ रहे थे। बीबी ज़ैनब अब सिर्फ एक बहन नहीं रही थीं, वो अब इमाम की गैरमुंतखब मगर जिम्मेदार वारिस थीं। हर जगह उन्होंने करबला सुनाई, हर मजलिस में हुसैन का लहजा गूंजा, हर दरबार में हक बुलंद हुआ। हर एक ने जंग की, किसी ने दुश्मनों की सफ़ें चीर दी, किसी ने अपनी बहादुरी से करबला को लाल कर दिया। हर शहजादा, हर बुजुर्ग, हर जवान अपनी जान को इमाम पर कुर्बान करता गया। अली अकबर अस की शहादत, बाप की आंखों के सामने बेटा। फिर मैदान में आए हुसैन के जिगर का टुकड़ा अली अकबर अस, जिनकी चाल नबी जैसी थी, जिनकी आवाज रसूल जैसी। जब लड़े तो दुश्मन सहम गए, मगर प्यास, थकावट और तीरों की बारिश ने उन्हें शहीद कर दिया। जब वो घोड़े से गिरे तो इमाम हुसैन अस खुद भागते हुए पहुंचे, सर गोद में रखा और बोले, बेटा, जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके हैं। अली असगर अस की बेगुनाह शहादत अब हुसैन अस के हाथों में था। 6 महीने का मासूम अली असगर अस, जिसकी तड़पती जुबां पर सिर्फ एक बूंद पानी की तलब थी। इमाम ने फरमाया, अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस मासूम को तो पानी दे दो। मगर जवाब में आया तीर, 3 नोक वाला, जो अली असगर के नाजुक गले को चीर गया। हुसैन अस ने अपने हाथों से बच्चे को रब के हवाले किया। आखिरी सजदा, नमाज असर और शहादत। अब इमाम हुसैन अस तन्हा थे, सारा लश्कर शहीद हो चुका था। वक्त असर हुआ, हुसैन ने वजू किया और नमाज शुरू की। जख्मी जिस्म, खून से भीगा बदन, मगर सजदे में सर झुका। और वहीं शिमर ने सबसे बड़ा जुल्म किया। सजदे की हालत में हुसैन अस का सर तन से जुदा कर दिया। खत्म नहीं हुई कहानी, हुसैन जिंदा हैं। लाशें बिखरी थीं, खून बह रहा था, मगर हुसैन हार नहीं गए, बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि सर दे सकते हैं मगर बातिल के सामने झुक नहीं सकते। अगर बीबी रबाब सह की ये कुर्बानी आपके दिल तक पहुंची हो तो आज कमेंट में लिखिए, लब्बैक या अली असगर अस, और सलाम या रबाब सह।
ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور حسینی عشق کو پھیلائیے۔ فی امان اللہ۔